हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं बोर्ड एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम प्रश्नावली 5 में चलते हैं। लेसन नंबर 3 है और एक्सरसाइज नंबर 5 है। यहाँ पर दो प्रश्न पर चर्चा होगी। एक तो है वर्ग समीकरण बनाइए और दूसरा है मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो मैं दोनों पर संक्षिप्त परिचय के रूप में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। वर्ग समीकरण किस तरह से बनाना है। अगर आपको मूल दिया गया हो तो वर्ग समीकरण का जो सूत्र है वो इस तरह से होता है। देखिए ध्यान से, वर्ग समीकरण का जो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग और एक्स से उसका गुना होगा प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये उसका सूत्र होगा। अगर इस सूत्र का यूज करेंगे तो आपका वो जो प्रश्नावली है प्रश्न 1 आराम से बनेगा। दूसरा है मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसको ध्यान से देखिएगा। यहां पर मूलों का योगफल और गुणनफल का सूत्र डायरेक्ट होता है, ठीक है। तो मूलों का जो योगफल है उसका सूत्र होता है, योगफल का जो सूत्र होता है ऋण b बटा a, ठीक है। और जो गुणनफल का सूत्र होता है वो होता है गुणनफल का सूत्र होता है c अपॉन a। गुणनफल का सूत्र होता है c अपॉन a। अब इन्हीं के आधार पर आप प्रश्नावली 5 पूरा बना सकते हैं। चलिए तो हम इसके प्रश्नों को लेने स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न 1 के पहले प्रश्न को, यहाँ पर वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर मूलों का योगफल ऋण 4 दिया हुआ है और मूलों का गुणनफल ऋण 12 दिया हुआ है। तो हम वर्ग समीकरण बनाने के लिए इस सूत्र का यूज करेंगे। हम इस सूत्र में रखेंगे और वो हमारा वर्ग समीकरण आपको मिल जाएगा। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या है, इस तरह से लिखना दिया गया है मूलों का योगफल बराबर कितना है ऋण 4 और मूलों का जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा जो दिया है उस हिसाब से ऋण 12, ठीक है। तो आप डायरेक्ट सूत्र लगाइएगा। सूत्र कौन सा होगा, वही वाला सूत्र होगा, ये वाला सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुना एक्स धन मूलों का गुणनफल है ना बराबर 0, ये होगा। अब इसमें देख लीजिए कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस माइनस मूलों का योग कितना हो जाएगा, मूलों का योगफल ऋण 4 है, ठीक। और x का x है प्लस का प्लस लगाएंगे, मूलों का गुणनफल कितना है ऋण 12, ठीक है। ऋण 12 इज इक्वल टू 0। फाइनली आपको समीकरण क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर कोष्टक को हटा देंगे तो ये प्लस 4x हो जाएगा और इसके कोष्टक को हटाएंगे तो माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर है। अतः आपको वर्ग समीकरण के रूप में क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये इसका। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। वर्ग समीकरण बनाना है इसमें भी, लेकिन इसके जो मूल है वो दिया हुआ है, ठीक है। इसके मूल में यहाँ पर सूत्र वही लगेगा, आप सेम टू सेम लिखेंगे। 7 और 4 आपको दो मूल दिया हुआ है, दो मूल है 7 4। यहाँ पर वर्ग समीकरण का सूत्र अगर मूल ज्ञात है तो आप वही सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुना एक्स धन मूलों का गुणनफल बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से कि एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या रखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, यानी कि उस प्रश्न में हम कैसे किए थे, डायरेक्ट हम 4 रखे थे या माइनस 12 रखे थे। यहाँ पर सीधा सीधा इन दोनों का योग करेंगे, योगफल है तो 7 प्लस 4 है ना इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी कि 7 इंटू 4 करेंगे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 7 और 4 का जोड़ 11x हो जाएगा, डायरेक्ट में लिख रहा हूं, प्लस 7 और 4 का 28 बराबर 0।
तो आपको ये आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये x² माइनस 11x प्लस 28 बराबर 0, ये मूल वर्ग समीकरण बन गया। अगर मूल दिया हो तो इस तरह से बनेगा। अब चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। जब हम जाते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण के योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो प्रश्न है वो किससे बनेगा, आपका ये सूत्र से। योगफल का सूत्र डायरेक्ट ये होता है और गुणनफल का सूत्र आपका ये होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको समीकरण क्या दिया हुआ है, ये है। तो आप इस तरह से लिख लेंगे, दिया गया है, ठीक है, 3x², ये सेम टू सेम लिख रहा हूं ना, प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप मानक समीकरण से तुलना कर सकते हैं। ठीक है, मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो मानक समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। अब यहां पर आप लिख लेंगे सीधा सीधा, a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू है 1। ठीक है, आप सूत्र यहां पर रख दीजिए, योगफल का सूत्र ये है, गुणनफल का सूत्र ये है। तो यहां पर लिख लीजिए मूलों का योगफल बराबर होता है ऋण b बटा a, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऋण b कहां पर है, ये b का मान है 7, तो ऋण 7 और a का मान है 3, ये आंसर हो गया। और उसी तरह से गुणनफल अगर कहेंगे, मूलों का गुणनफल अगर कहा जाएगा तो ये क्या हो जाता है, c/a। तो c का मान क्या है यहाँ पर 1 और a का मान क्या है 3, c/a, तो 1/3 ये इसका आंसर है। तो इस तरह से ये प्रश्न जो है बनता है, अर्थात मूलों के योगफल और गुणनफल को इस तरह से हल किया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो 4 पर आएगा, लेसन 4 पर हमारा नया वीडियो जो है आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो, उसको ध्यान से देखिएगा। समांतर श्रेणी किस तरह से होती है उसका परिचय वाला वीडियो आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है परिचय वाला वीडियो। अगर परिचय को अगर आप देख लेते हैं तो बिल्कुल आपका सवाल जो है आसानी से बनेगा, आराम से बनेगा। ठीक है, तो उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।